ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 समरी हम कर रहे हैं। समरी श्लोक संख्या 67 ऑनवर्ड्स। तो भगवान ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया और अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हारा डाउट दूर हो गए। एंड इसके बाद भगवान बोला कि अब जैसा आपको ठीक लगता है वो करो। उसके पहले भगवान ने बताया था कि शरणागति किसको कहते हैं। तो अब जो है 67 से 78 में हम सुनेंगे भगवत गीता को पढ़ने कि क्या उसको बताने, उसको सुनने के क्या लाभ हैं। उसके पहले भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान, ये गीता किसको बतानी चाहिए, किसको सुनानी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि किसको पहले नहीं सुनानी चाहिए। तो भगवान बताते हैं उस व्यक्ति को नहीं सुनानी चाहिए जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, नहीं करना चाहता है। नहीं करना चाहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलयुग में कोई भी तपस्या नहीं कर रहा है। अतपस काया उसको नहीं बता, अतपस काया जिसका शरीर में से तपस्या नहीं होती। तो हम में से किसी से नहीं होती, ना होती थी। लेकिन हम लोग इच्छा जो रखते हैं, जब हम सुनते हैं कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, खाने पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, तो इस प्रकार से हम लोग तपस्या करने का प्रयास करते हैं। हमारा रुझान है, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू डू इट। लेकिन जो करना ही नहीं चाहता है, तपस्या करके क्या होगा। हमने तो सुना है कि इतना भोग करो कि भोग करने से विरक्ति हो जाए। ये फिलॉसफी भगवत गीता की नहीं है। ये किसी बदमाश व्यक्ति की हो सकती है, बड़ी भगवत गीता की नहीं है कि आप इतना भोग करो कि भोग करने से विरक्ति हो जाए और फिर भक्ति होकर भगवान के पास चले जाओ। भगवत गीता कहती है जितना भोग करोगे उतना ज़्यादा गिर जाओगे, फंस जाओगे। उसके बाद कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ना बताई जाए जिसके अंदर भक्ति नहीं है, डिवोशन नहीं है। उसके बाद जो अनविलिंग टू हियर, जो सुनना नहीं चाहता है या ओबीडियंट सर्वेंट नहीं बनना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं जो केवल ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो शरणागति करेंगे। वो तो बड़ा सुना है इसके बारे में, ज़रा ये भी ज्ञान ले लें। कई बार जब कहीं चर्चा होगी तो इसके बारे में भी कुछ बोल लेंगे, है ना। सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। उसके बाद जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है कि अच्छा भगवान ने तो इतने मज़े किए, हमारी बारी में ही सारी दिक्कत है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं बताना। जो तपस्या नहीं करना जानता है, जो भगवान का भक्त, जिसके अंदर डिवोशन नहीं है, हाँ, जो कि ओबीडियंट नहीं बनना चाहता है और किसी के शरण में नहीं रहना चाहता है, और जो एनवी है, ईर्ष्या रखता है भगवान से, तो उनको नहीं बताना। उसके बाद आते हैं 68 से 69 में बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग भगवत गीता क्या है। उसके बाद बताते हैं इसमें कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है अदर देन दीज 4 पीपल, वो 100% उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि वो मेरी भक्ति प्राप्त करेगा और मेरे पास आएगा और मेरा मोस्ट डियर बन जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बताते हैं। हाँ, तो इतना इसका लाभ है इसको बताने का, दूसरे को समझाने का। इसको बताने का मतलब भी हमें समझना पड़ेगा। बताने का मतलब इस प्रकार बताया जाए कि सामने वाला इसको अपने जीवन में उतारे। हाँ, जब भी कोई व्यक्ति नया स्टूडेंट आता है तो उसके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, उसकी लाइफ में बड़े सारे शंकाएं हो सकती हैं, उसको भी दूर करना हमारा काम है। इसलिए प्रश्न उत्तर करना, उसके डाउट्स को क्लियर करना ताकि वो आगे बढ़ सके। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में पक्का जाएगा, भगवान ऐसा बोलते हैं। और जो व्यक्ति इसको पढ़ता है उसका क्या होगा, ये तो बताने वाला का होगा। जो व्यक्ति इसको पढ़ता है तो भगवान बोलते हैं ऐसा माना जाएगा कि वो पढ़ के अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो ये भी भगवान की पूजा करने का एक तरीका है कि भगवद गीता को ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हम बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जो सुनता है उसका क्या लाभ है, बता रहे हैं कि जो सुनता है वो व्यक्ति जो सही जगह से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, हाँ, वो वाला सुनने वाला नहीं माना जाएगा ना जो कि ओबीडियंट सर्वेंट बनना ही नहीं चाह रहा है। उसके अलावा एनवीएस है वगैरह वगैरह, उसके अलावा जो व्यक्ति सुनता है श्रद्धा से, उस व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और वो ऑस्पिशियस प्लेनेट जहाँ पर दिव्य आत्माएं रहती हैं, उन आत्माओं में, उन जगहों में रहने का अधिकारी बन जाता है केवल श्रद्धा से सुनने से। अभी उसने डिवोशनल एक्टिविटी करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, लेकिन इतना करने से भी उसको हायर प्लैनेट्स मिल सकते हैं, जिसके लिए लोग इतना प्रयास करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, केवल भगवद गीता को श्रद्धा से सुनने के लिए। अब अर्जुन अपने रियलाइजेशन बताता है कि मेरी क्या रियलाइजेशन है
क्योंकि अर्जुन से प्रश्न पूछा गया था, भैया आपके डाउट्स क्लियर हुए, एंड व्हाट इज़ योर एक्शन नाउ, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे क्या? तो अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है। तो मोह किसको कहते हैं? इल्यूजन को। इल्यूजन समझते हैं ना आप? भ्रमित हो जाना। जब जो चीज़ नहीं है वो मतलब हमें लगता है, जो जो है वो लगता है नहीं है। जैसे कि शरीर हमें लगता है हम हैं, आत्मा दिखती नहीं है तो आत्मा नहीं है। इस प्रकार से हमें बहुत ज़्यादा मोहित है। ये हम अपना परिवार कुछ समझते हैं जो कि वास्तव में परिवार नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे मोह हैं। तो कहते हैं मेरा मोह दूर हो चुका है। मैं इसको परिवार समझ रहा था और बाण चलाने से डर रहा था, लेकिन अब मेरा माइंड इज़ क्लियर और मेरी स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई है। हमारी स्मृति क्या है? हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये हमारी स्मृति से चला गया है कि हम उनके अंश हैं। हाँ, अंश समझते हैं ना? ऐसे पिता के अंश पुत्र है, ये बात तो हमें याद है, अपने अपने पिता के हम अंश हैं, लेकिन उस परम पिता के हम अंश हैं ये दिमाग से निकल गया है। तो कहते हैं स्मृति लब्धा, अब ये स्मृति मुझे वापस आ गई है। और ये सब क्या हुआ है? त्वत्प्रसादाम मयाच्युता। हाँ, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये अच्युत, ये आपकी कृपा से हुआ है। ये है अर्जुन की क्वालिटी, ही इज़ वेरी ग्रेटफुल, इसलिए ही इज़ एलिजिबल, इसलिए उसके अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है, बड़ा ग्रेटफुल है। उसके बाद क्या कहते हैं? अब जो है, अब मैं एकदम फर्म हूँ और डाउट से फ्री हूँ, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है अब। हाँ, ये डाउट नहीं होना चाहिए। हम कई बार चर्चा करते हैं, डाउट कैंसर की तरह है, ये सब हमारी प्रगति को एकदम चेक करता है, रोक लगाता है। कहता अब मैं आपको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरा एक भी डाउट नहीं है। दिस इज कॉल्ड शिष्य। जिसके डाउट थे, डाउट पूछना अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन डाउट भी पूछ लिए, सुन भी लिया, लेकिन करा कुछ नहीं। हाँ, इसका मतलब हम क्या थे? हम वाकई में ज्ञानी व्यक्ति थे। हमने कहा ज्ञानियों का कोई कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, है ना? इसलिए हमने बोला, भगवान ने 4 लोग बोले थे ना, तो उसमें से क्या था? जिसके अंदर डिवोशन ही नहीं है, जो शरणागति आना ही नहीं चाहता है, वो केवल ज्ञान लेना चाहता है, दैट इज। तो अर्जुन केवल ज्ञान नहीं लेना, अर्जुन फॉलो करना चाहता है। कहता है आई एम रेडी टू फॉलो, करिष्य वचनम तव। अब आपके वचनों को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी यहाँ पर हूँ। दिस शुड बी द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। तो हमारे अंदर प्रगति आएगी। तो ये संजय की अर्जुन की रियलाइजेशन थी। अब संजय, अब ये गीता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यानी कृष्ण और अर्जुन का संवाद यहाँ पर समाप्त हो गया। 73 श्लोक में 74 से 78 तक संजय की रियलाइजेशन है कि संजय इस पूरे एपिसोड में जो उसने सुना, फिर बोला और देखा, अब वो क्या रियलाइजेशन होता है? वो कहता है कि जब ये मैंने जो ये सुना अभी, हे धृतराष्ट्र, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज सेइंग समथिंग, इट इज़ वेरी रेयर। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पर भगवान की कन्वर्सेशन को किसी ने रिकॉर्ड किया हो। रिकॉर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े संतों की भी होगी, महात्माओं की भी होगी रिकॉर्डिंग्स, बातचीत, लेकिन भगवान की बातचीत को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। भगवान के निर्देश तो हैं बाइबल में, कुरान में, गीता में, या सॉरी भागवतम, कई जगह, लेकिन जस्ट लाइक अ कन्वर्सेशन जैसे दो दोस्तों की होती है, इस प्रकार से कोई ये है तो कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए। ये एक्साइटमेंट का विषय है। जब जब भगवद गीता में आता है श्री भगवान वाच, वी शुड बी वेरी एक्साइटेड। भगवान बोले, क्या बोले? हाँ, आता है ना, प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, बताओ जी क्या कहा। तो वैसे ही अब भगवान ने कहा। अब तो वो हमारी रियलाइजेशन है नहीं, तो इसलिए इतने रोंगटे खड़े हुए। संजय के यहाँ पर रोंगटे खड़े हुए और बोलते हैं मैं अपने गुरु के लिए बड़ी कृतज्ञ हूँ। गुरु कौन है? संजय के व्यासदेव। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू व्यासदेव कि उनकी वजह से मैं आज ये सुन पाया। अगेन जैसे अर्जुन ने बोला कि ये अच्युत आपकी कृपा से ये हो पाया, संजय बोल रहे हैं ये व्यासदेव आपकी कृपा से। ये वैदिक कल्चर है। वैदिक कल्चर ग्रेटफुलनेस का है। मॉडर्न कल्चर हाँ क्या है? कृतज्ञ होने का, अनग्रेटफुलनेस। मैंने किया, आपने क्या किया? मैंने मेहनत करी, आपने, हाँ सभी करते हैं, आपने भी कर दिया। अनग्रेटफुलनेस है चारों तरफ, क्योंकि जैसे ग्रेटफुल होंगे तो सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट करेगा, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो संजय यहाँ पर व्यासदेव के लिए अपने हृदय से धन्यवाद बोलते हैं कि आपकी कृपा से मैं भगवान को साक्षात देख पाया, विराट रूप भी देख पाया, सारी कन्वर्सेशन सुन पाया। इसलिए उसके बाद संजय कहते हैं
जब मैं बार बार इस कन्वर्सेशन के बारे में चिंतन करता हूँ, हाँ, अब वो सारा सोच रहे हैं, हाँ, हमें भी इस प्रकार चिंतन करना चाहिए दिन रात। कोई बोलता है कि प्रभु जी खाना भूख लगी खाना चाहिए, तो तुरंत यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्यंती सर्व किल भषई, एकदम से गीता के हमारे ये संस्मरण याद आने चाहिए। हाँ, भगवान ने वहाँ ऐसा बोला था, अच्छा वहाँ ऐसा बोला था, भूंजते थे तो हम पापम ये पचंती आत्मकारण, कि जो अपनी इच्छा के लिए खाता है वो पाप खाता है, जो भगवान के लिए बनाता है, भगवान को ऑफर करता है फिर खाता है, उसके सारे सर्व किल विषय, उसके सारे कलेश सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें गीता रिमेंबर होनी चाहिए बार बार। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं जब जब मैं वो सारे श्लोकों को याद कर रहा हूँ मेरे अंदर एक ज़बरदस्त थ्रिल हो जा रही है, जैसे कि कई बार कोई सनसनीखेज नॉवल पढ़ के हो जाती है हम लोगों को, तो तभी हो पाती है। और कहते हैं कि इतना ही नहीं, हाँ, अंत में संजय बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि मैं जब इस भगवान जो श्याम सुंदर रूप में सामने खड़े हैं इनके रूप को जितना देख रहा हूँ, जितना निहार रहा हूँ, मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं। फिर से बोलते हैं, तो ये भी देखने की नज़र चाहिए हमें। जितनी ये नज़र प्रेम के अंजन जितना इन नजरों में लगा होगा उतना हम देखने से तृप्ति महसूस करेंगे। प्रेमान जो न चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यत श्याम, उस श्याम सुंदर, उस श्याम सुंदर के रूप को देखने में एक अद्भुत आनंद मिलता है एक भक्त को, जो कि संजय यहाँ बता रहे हैं। तो हमने चर्चा करी थी कि वास्तव में भगवान एक रूपवान व्यक्ति हैं, वास्तव में सबसे खूबसूरत, हाँ, अगर कोई संसार में है तो भगवान का रूप है। ये कहने वाले लोग कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, हाँ, वो सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि इतने सुंदर रूप को ये बोल देना कि निराकार है। निराकार उनकी शक्ति है जो कि सब जगह व्याप्त है, बट उनका सुंदर रूप है जिसको संजय बोल रहे हैं, जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उन्हें जब जब उनके रूप का दर्शन कर रहा हूँ, दूर से बैठ के कर रहे हैं कहीं से, हाँ, महल में से, कह रहे हैं मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद अंत में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनु, जहाँ जहाँ ये कृष्ण हैं, जहाँ जहाँ पर उनके ये भक्त हैं, हाँ, यहाँ पर अर्जुन है, हे धृतराष्ट्र विजय वहीं पर है, मॉरलिटी वहीं पर है, पावर प्रॉस्पेरिटी सब कुछ वहीं पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ माई ओपिनियन मतिर ममा, ये मेरा मत है। संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने सारी गीता को साक्षात देखा, सारा रूप देखा, वो कहने हैं कोई डाउट नहीं, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, डोंट वरी। 12 अक्षुणी सेना कौरवों की है, 8 अक्षुणी सेना 6 अक्षुणी सेना आई थिंक या इनकी है, पांडवों की है, बट हु विल विन? पांडव विल विन, क्योंकि कहाँ वहाँ कौन है? वहाँ कृष्ण है, वहाँ अर्जुन है, उनके भक्त हैं, वहीं पर विजय है, वहीं मॉरलिटी है, और सब कुछ वहीं है। ऐसा वो गीता के अंत में बोलते हैं। और धृतराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये, और हमारे लिए भी है कि जो व्यक्ति संसार में आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, और वास्तव में अगर उसको कुछ करना है जीवन में तो उसको कृष्ण के साथ हो जाना चाहिए। तभी विजय है, तभी प्रॉस्पेरिटी है, तभी मॉरलिटी है। ये हम इससे सीखते हैं। तो यहीं पर हम भगवद गीता का ये पूरा हमने पहले अध्याय से 18वें अध्याय को किया। आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।